मोनोक्सिलिक वर्सेस पाइकनोक्सिलिक स्टेम एवं पाइकनोक्साइलेक्टिक तना में अंतर। जिम्नोस्पर्म्स के तनम्स में द्वितीयक जाइलम के विकास के आधार पर दो प्रकार पाए जाते हैं, मोनोक्सिलिक और पाइकनोक्सिलिक। ये अंतर मुख्यतः लकड़ी की मात्रा और घनत्व पर आधारित होता है। आमिज मुख्य अंतर आधार बेसिस मोनोक्सिलिक स्टेम। पाइकनोक्सिलिक स्टेम विकसित जाइलम की मात्रा कम, लेस सेकेंडरी लिक, अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम। लकड़ी का घनत्व नरम, सॉफ्टवुड। पित्त व कॉर्टेक्स अधिक विकसित, कम विकसित। संरचना डीली, सघन, ओज, कॉम्पैक्ट। यांत्रिक मजबूती कम अधिक। उदाहरण साइकास पाइनस। मोनोक्सिलिक स्टेम, पित्त और कॉर्डेक्स अधिक होते हैं तथा जाइलम कम विकसित होता है, जिससे तना अपेक्षाकृत नरम होता है। पाइकनोक्सिलिक स्टेम में जाइलम अत्यधिक विकसित होता है, इसलिए तना कठोर और मजबूत बनता है। ये वृक्षरीज में अधिक पाया जाता है। Flip summary, you can see the code in our conversation history. मोनोक्सिलिक और पाइकनोक्सिलिक तनों का अंतर जिम्नोस्पर्म्स के विकास और अनुकूलन को दर्शाता है। मोनोक्सिलिक तने आदिम प्रिमिटिव अवस्था को दर्शाते हैं, जबकि पाइकनोक्सिलिक तने अधिक उन्नत और मजबूत संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर चाहो तो मैं इसका शॉर्ट नोट्स ओर्निथोफिलस और एनिमोफिलस फ्लावर्स, पक्षी परागण एवं वायु परागण पुष्प। परिचय। परागण के आधार पर पुष्पों को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। ओर्निथोफिलस फ्लावर्स, पक्षियों द्वारा परागित। एनिमोफिलस फ्लावर्स, वायुंड द्वारा परागित। दोनों में संरचनात्मक व कार्यात्मक भिन्नताएं होती हैं, जो उनके परागण एजेंट के अनुसार अनुकूलित होती हैं। ओर्निथोफाइलस फ्लावर्स, पक्षी परागित पुष्प। विषय चमकीले रंग, लाल, नारंगी, पीला। गंध सामान्यतः कम या नहीं, अधिक मात्रा में नेक्टर। पुष्प नलिकाकार, परागकण चिपचिपे, स्टिकी। उदाहरण एरिथ्रीना, कैलिस्टम ब्यूटिया प्लश। एनिमोफिलस फ्लावर्स, वायु परागित पुष्प। विशेषताएं छोटे, साधारण। पुष्प रंग और गंध का अभाव, नेक्टर नहीं होता। परागकण हल्के, शुष्क और अधिक संख्या में, स्टिग्मा पंखदार। उदाहरण जी मक्का, ट्रिटिकम, गेहूं, घासेस। मुख्य अंतर आधार ओर्निथोफिलस एनिमोफिलस एज परागण एजेंट पक्षी, वायु रंग चमकीले, फीके, गंध कम नहीं। नेक्टर उपस्थित अनुपस्थित पे हल्के, शुष्क। स्टिग्मा सामान्य। Pankadar, flowchart, floating type. You can see the code in our conversation history. निष्कर्ष। Ornithophilus और Anemophilus पुष्प अपने अपने परागण माध्यम के अनुसार विशेष अनुकूलन दिखाते हैं। ये अनुकूलन पौधों की सफल प्रजनन रणनीति को दर्शाते हैं और पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर चाहो तो मैं इसका Entomophilus vs Hydrophilus कंपैरिजन भी करा सकता हूँ। प्रोटोप्लाज्म एवं साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लारिचय। कोशिका सेल का जीवित भाग प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये दो मुख्य भागों में विभाजित होता है, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, अर्थात प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इमेज 1, प्रोटोप्लाज्म। परिभाषा कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ, लिविंग कंटेंट, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। घटक कंपोनेंट्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। कार्य फंक्शंस, जीवन क्रियाओं, बलिज्म का संचालन, वृद्धि, विभाजन और अनुवांशिक नियंत्रण। Do साइटोप्लाज्म भाषा कोशिकाली, सेल मेम्ब्रेन और केंद्र के बीच का भाग साइटोप्लाज्म कहलाता है। संरचना जेली लाइक पदार्थ, इसमें विभिन्न ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कार्य रासायनिक अभिक्रियाओं का स्थान, ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट और मीडियम प्रदान करना, पदार्थों का परिवहन। अंतर डिफ प्रोटोप्लाज्म वर्सेस साइटोप्लाज्म। आधार प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। परिभाषा पूरी जीवित सामग्री, न्यूक्लियस के बाहर का भाग, घटक
साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस केवल साइटोप्लाज्म। कार्य सभी जीवन क्रियाएं मेटाबॉलिक रिएक्शंस का स्थान। क्षेत्र सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा, न्यूक्लियस के बाहर। You can see the code in our conversation history. प्रोटोप्लाज्म कोशिका का संपूर्ण जीवित भाग है, जबकि साइटोप्लाज्म उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां अधिकांश जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। दोनों मिलकर कोशिका के जीवन और कार्य को संभव बनाते हैं। अगर चाहो तो मैं इसे शॉर्ट नोट्स, डायग्राम प्रैक्टिस या एमक्यू रिवीजन में बदल सकता हूँ। आर्चिगोनियम और उगोनियम में अंतर परिचय। आर्चिगोनियम और उगोनियम दोनों ही स्त्री जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, लेकिन ये अलग अलग समूहों में पाए जाते हैं। आर्चिगोनियम मुख्यतः ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। उगोनियम शैवाल, एल्गी और कुछ कवकों में पाया जाता है। इमेज मुख्य अंतर, पॉइंट वाइज डिफरेंस आधार। आर्चिगोनियम उगोनियम पाया जाता है फाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, शैवाल, कुछ कवक। संरचना बहुकोशिकी, सामान्यतः एक कोशिकी या सरल। आकार फ्लास्क, गोल अंडाकार। भागघात्स नेक प्लस वेंटर, विशेष भाग नहीं। अंडाणु संख्या सामान्यतः 1, एक या अनेक। निषेचन स्थान आर्चिगोनियम के अंदर, उगोनियम के अंदर। जटिलता अधिक जटिल, सरल। आर्चिगोनियम एक उन्नत संरचना है जिसमें नेक और वेंटर होते हैं और फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होता है। उगोनियम अपेक्षाकृत सरल होता है और इसमें सीधे अंडाणु बनते हैं। उदाहरण उगोनियम मार्चांटिया, फ्यूनारिया, पाइनस। उगोनियम, oidogonium, Cara, saprolegnia. Flowchart. You can see the code in our conversation history. आर्चिगोनियम और उगोनियम दोनों स्त्री जनन अंग हैं, लेकिन आर्चिगोनियम अधिक उन्नत और जटिल संरचना है, जबकि उगोनियम सरल है। ये अंतर पौधों और निम्न जीवों के उत्क्रांति विकास को दर्शाता है। अगर चाहो तो मैं इसे शॉर्ट रिविजन नोट्स या डायग्राम ओनली आंसर में भी बना सकता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन एवं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण। परिचलन नाइट्रोजन साइकिल में वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 को उपयोगी रूपों में बदलने की दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। 1. नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण। ये प्रक्रियाएं पौधों की वृद्धि और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। Image 1. नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्त्री परिभाषा वायुमंडलीय N2 को अमोनिया Na या अन्य उपयोगी यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। प्रकाइप्स 1. जैविक, बायोलॉजिकल, राइजोबियम, दलहनी पौधों की जड़ों में, अजोबैक्टर बायोबैनिक, एबायोटिक, बिजली, लाइटनिंग, उद्योग प्रक्रिया, हब प्रोसेस। महत्व पौधों को उपयोगी नाइट्रोजन उपलब्ध कराना, मृदा उर्वरता बढ़ाना। परिभाषा अमोनिया NH ट्राई को क्रमशः नाइट्राइट नेमेंस और फिर नाइट्रेट NO3 में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। चरण स्टेप्स NH3 NO2 मेंस नाइट्रोसोमोनस द्वारा, NO NO3 मेंस नाइट्रोबैक्टर व महत्व पौधों को नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध, मृदा की उर्वरता बनाए रखना। नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्सेस नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया N3 NH3 NO2 means NO3 AMS। प्रारंभिक स्रोत वायुमंडलीय नाइट्रोजन अमोनिया, जीवाणु राइजोबियम एजोटोबैक्टर नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोबैक्टर। उद्देश्य N2 को उपयोगी बनाना, पौधों के लिए नाइट्रेट बनाना। Flowchart process summary. You can see the code in our conversation history.
नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन दोनों नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण चरण हैं। ये प्रक्रियाएं नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपलब्ध कराकर मृदा की उर्वरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती हैं। अगर चाहो तो मैं इसका डेनाइट्रिफिकेशन अमोनिफिकेशन भी ऐड करके पूरा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट करा सकता हूँ। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर की भूमिका। पर इंट्रोडक्शन, सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज का एक सहायक प्रोटीन इनिशिएशन फैक्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत इनिशिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज को सही स्थान प्रमोटर पहचानने में मदद करता है। संकल्पना और एक इमेज। सिग्मा फैक्टर क्या है? आरएनए पॉलीमरेज के कोर एंजाइम एलडीओ से जुड़कर होलो एंजाइम बनाता है। डीएनए के प्रोमोटर रीजन -35 और -10 सीक्वेंस को पहचानता है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को नियंत्रित करता है। मुख्य भूमिकाएं: 1. प्रोमोटर रिकॉग्निशन, प्रोमोटर की पहचान। सिग्मा फैक्टर डीएनए के -5 और -10 प्रिब्नोबॉक्स क्षेत्रों को पहचानता है। सही जीन के ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत सुनिश्चित करता है। 2. आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग बन में सहायता। आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए पर सही स्थान पर बाइंड कराता है। बिना सिग्मा फैक्टर के एंजाइम डीएनए से सही तरह नहीं जुड़ पाता। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए डबल हीलिक्स को खोलने अनवाइंडिंग में मदद करता है। ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाता है। 4. रिलीज आफ्टर इनिशिएशन, शुरुआत के बाद अलग होना। जब आरएनए चेन बनने लगती है, सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। आगे इलोंगेशन कोर एंजाइम द्वारा होता है। 5. जीन रेगुलेशन, अलग अलग सिग्मा फैक्टर्स फ्लेटिक एसिड अलग जीन्स को नियंत्रित करते हैं। स्ट्रेस कंडीशंस में स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट होते हैं। फ्लो चार्ट। You can see the code in our conversation history. सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन का एक आवश्यक घटक है जो आरएनए पॉलीमरेज को सही प्रोमोटर तक ले जाकर ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत सुनिश्चित करता है। इसके बिना जीन एक्सप्रेशन का नियंत्रण और सटीकता संभव नहीं होती। अगर चाहो तो मैं इसे प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कंपैरिजन या न्यूमेरिकल एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ भी समझा सकता हूँ। डीएनए रिपेयर में फोटोलिएस की भूमिका। फोटोलिएस एक प्रकाश निर्भर लाइट डिपेंडेंट एंजाइम है जो यूवी किरणों से क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत करता है। ये विशेष रूप से पिरिमिडीन डाइमर्स जैसे थाइमीन डाइमर को ठीक करता है जो यूवी रेडिएशन के कारण बनते हैं। संकल्पना एरिक इमेज। फोटोलिएस क्या करता है? यूवी लाइट से बने थाइमाइन डाइमर्स को पहचानता है। विजिबल लाइट की ऊर्जा का उपयोग करके के डीएनए को मूल अवस्था में वापस लाता है। इस प्रक्रिया को फोटो रिएक्टिवेशन कहते हैं। कार्यविधि 1. डैमेज रिकग्निशन, क्षति की पहचान। फोटोलिएज डीएनए में बने पिरिमिडीन डाइमर्स को पहचान कर उनसे जुड़ जाता है। 2. लाइट एब्जॉर्प्शन एनहाइम विजिबल 100 to 500 नैनोमीटर्स को एब्जॉर्ब करता है। 3. डाइमर क्लीवेज बॉन्ड एनर्जी का उपयोग करके थाइमीन डाइमर का साइक्लोब्यूटेन बॉन्ड तोड़ता है। 4. डीएनए रेस्टोरेशन मरम्मत, डीएनए अपनी मूल संरचना में वापस आ जाता है। मुख्य विशेषताएं: डायरेक्ट डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, एरर फ्री, लाइट डिपेंडेंट फोटो रिएक्टिवेशन, मुख्य बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स में पाया जाता है। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में सामान्यतः अनुपस्थित। You can see the code in our conversation history. निष्कर्ष: फोटोलिएज डीएनए रिपेयर का एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो यूवी इंड्यूस्ड डैमेज को सीधे और सटीक रूप से ठीक करता है। ये जीवों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर चाहो तो मैं इसे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स BER SOS रिपेयर कंपैरिजन के साथ भी समझा सकता हूँ।
ultrastructure of mitochondria, mitochondria की सूक्ष्म संरचना. इमेक. परिचय. माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है. इसकी संरचना जटिल एवं द्विझिल्ली डबल मेम्ब्रेन वाली होती है. संरचना के मुख्य भाग कंपोनेंट्स ऑफ ultrastructure. 1. आउटर मेम्ब्रेन चिकनी और परमिएबल छोटे अणुओं के लिए पारगम्य. 2. इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली अत्यधिक मुड़ी हुई फोल्डेड. फोल्ड्स को क्रिस्टे कहते हैं. ATP सिंथेसिस. 3. क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन की तह सरफेस एरिया बढ़ाती हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम पाए जाते हैं. 4. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्थान प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने में सहायक. 5. मैट्रिक्स. मैट्रिक्स अंदर का तरल भाग. इसमें पाए जाते हैं mtDNA, सर्कुलर DNA, राइबोसोम्स, एंजाइम्स क्रेब्स साइकिल के. 6. F0 and F1 particles, oxomes, inner membrane पर उपस्थित ATP synthesis में मुख्य भूमिका. You can see the code in our conversation history. निष्कर्ष. माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रास्ट्रक्चर इसे ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक सक्षम बनाती है. इसकी डबल मेम्ब्रेन क्रिस्टे और मैट्रिक्स मिलकर सेल्यूलर रेस्पिरेशन को संचालित करते हैं. अगर चाहो तो मैं इसका कंपैरिजन विद क्लोरोप्लास्ट या शॉर्ट रिवीजन डायग्राम नोट्स भी बना सकता हूँ. UV photo products एवं UV क्षतिग्रस्त DNA के रिपेयर मैकेनिज्म्स. पराबैंगनी किरणें DNA में रासायनिक परिवर्तन लीशंस उत्पन्न करती हैं जिन्हें फोटो प्रोडक्ट्स कहा जाता है. ये DNA की सामान्य प्रतिकृति, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को बाधित करते हैं. इसलिए कोशिका में इन्हें ठीक करने के लिए कई रिपेयर प्रणालियां मौजूद होती हैं. UV photo products क्या है? हर्षा मुख्य प्रकार types of UV induced lesions. Cyclobutane pyrimidine dimers. 2 समीपवर्ती pyrimidine जैसे थाइमीन आपस में जुड़ जाते हैं. DNA की संरचना मुड़ जाती है. 2 6,4 photo products. 6,4-pp 6th और 4th कार्बन के बीच असामान्य बंध CPD से अधिक विकृति उत्पन्न करते हैं. Aric UV damage types. Image UV DNA repair mechanisms. मरम्मत की विधियां. 1 photoreactivation light repair. एंजाइम फोटोलिएस विजिबल लाइट की ऊर्जा से थाइमीन डाइमर को तोड़ता है. एरर फ्री रिपेयर बैक्टीरिया प्लांट्स में सामान्य. 2 न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर NER डैमेज्ड DNA सेगमेंट को काटकर हटाया जाता है. DNA पॉलीमरेज नया DNA बनाता है. DNA लिगेज गैप को भरता है. मनुष्यों में प्रमुख रिपेयर मैकेनिज्म. बेस एक्सिजन रिपेयर छोटे DNA डैमेज सिंगल बेस डैमेज को ठीक करता है. ग्लाइकोसिलेज एंजाइम डैमेज्ड बेस हटाता है. 4 SOS रिपेयर एरर प्रोन रिपेयर सिवियर डैमेज में सक्रिय DNA को जल्दी रिपेयर करता है लेकिन एरर्स हो सकते हैं. म्यूटेशन की संभावना बढ़ती है. रिकॉम्बिनेशन रिपेयर सिस्टर क्रोमेटिड की सहायता से डैमेज DNA को रिप्लेस करता है. रेप्लिकेशन के दौरान उपयोगी. Flow chart UV damage and repair. You can see the code in our conversation history. निष्कर्ष. UV किरणों से बने फोटो प्रोडक्ट्स DNA के लिए हानिकारक होते हैं लेकिन कोशिका में विभिन्न रिपेयर मैकेनिज्म्स जैसे फोटो रिएक्टिवेशन BER मौजूद हैं जो DNA को पुनः सामान्य अवस्था में लाते हैं. इन प्रक्रियाओं के कारण जीव UV डैमेज से सुरक्षित रहते हैं. अगर चाहो तो मैं इसे शॉर्ट नोट्स डायग्राम ओनली आंसर या PYQ बेस्ड एक्सप्लेनेशन में भी बदल सकता हूँ. DNA ट्रांसफर में टेम्परेट फेज की भूमिका. परिचय. टेम्परेट फेज ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो 2 अवस्थाएं दिखाते हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक. DNA ट्रांसफर में इनकी भूमिका मुख्यतः ट्रांसडक्शन के माध्यम से होती है जहां बैक्टीरिया के DNA का एक भाग दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है. प्रमुख उदाहरण
Lambda phage, संकल्पनालाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन. इमेज टेम्परेट फेज क्या करता है? बैक्टीरिया के डीएनए में प्रोफेज के रूप में इंटीग्रेट हो जाता है, होस्ट डीएनए के साथ रेप्लिकेट होता है, कभी कभी होस्ट डीएनए को साथ लेकर दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है. डीएनए ट्रांसफर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन. 1. जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन लाइटिक साइकिल के दौरान होता है. किसी भी बैक्टीरियल जीन का ट्रांसफर हो सकता है. फेज पार्टिकल गलती से बैक्टीरियल डीएनए पैक कर लेता है. 2. स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन केवल टेम्परेट फेज जैसे लैम्डा फेज द्वारा लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान प्रोफेज एक्सिजन में गलती से स्पेसिफिक जीन्स ट्रांसफर होते हैं. कार्यविधि. 1. फेज बैक्टीरिया में डीएनए इंजेक्ट करता है. 2. लाइसोजेनिक अवस्था में प्रोफेज बनता है. 3. एक्सिजन के समय होस्ट डीएनए का भाग साथ जुड़ सकता है. नया फेज दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. डीएनए ट्रांसफर होकर रिकॉम्बिनेशन होता है. महत्व इंपॉर्टेंस. जीन ट्रांसफर और जेनेटिक वेरिएशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स का प्रसार, बैक्टीरियल एवोल्यूशन में भूमिका. ट्रांसडक्शन प्रोसेस. You can see the code in our conversation history. निष्कर्ष. टेम्परेट फेज डीएनए ट्रांसफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये ट्रांसडक्शन के माध्यम से बैक्टीरियल जीन्स को एक कोशिका से दूसरी में स्थानांतरित करते हैं, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है. अगर चाहो तो मैं इसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन विस कॉन्जुगेशन कंपैरिजन के साथ भी समझा सकता हूँ. क्लोनिंग वेक्टर क्या है? What is a cloning vector? क्लोनिंग वेक्टर वह डीएनए अणु मॉलिक्यूल है जिसका उपयोग किसी विदेशी डीएनए टूरिस्ट को एक होस्ट सेल जैसे बैक्टीरिया में प्रवेश और प्रतिकृति रेप्लिकेशन कराने के लिए किया जाता है. यह जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आधार है. सामान्य उदाहरण प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज लैम्डा और एक क्लोनिंग वेक्टर एंड जीन ट्रांसफर. इमेज हैश क्लोनिंग वेक्टर की मुख्य विशेषताएं. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होने का स्थान. सेलेक्टेबल मार्कर जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफॉर्मेंट्स की पहचान के लिए. मल्टीपल क्लोनिंग साइट एमसीएस जहां फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाता है. 4. स्मॉल साइज एंड स्टेबिलिटी आसानी से मैनिपुलेट और रेप्लिकेट हो सके. जीन ट्रांसफर में क्लोनिंग वेक्टर की भूमिका. फॉरेन डीएनए का वाहक टारगेट जीन को वेक्टर में इंसर्ट किया जाता है. यह जीन को सुरक्षित रूप से होस्ट तक पहुंचाता है. 2. रेप्लिकेशन प्रतिलिपि बनाना. वेक्टर होस्ट सेल में जाकर मल्टीपल कॉपीज बनाता है. जीन एम्प्लीफिकेशन होता है. 3. एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति. कुछ वेक्टर्स जीन को एक्सप्रेस कराकर प्रोटीन बनवाते हैं. उपयोग इंसुलिन, एंजाइम्स आदि का उत्पादन. 4. सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स. एंटीबायोटिक मार्कर की सहायता से सही सेल्स चुने जाते हैं. 5. रिकॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन. फॉरेन डीएनए होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट हो सकता है. स्टेबल जीन ट्रांसफर सुनिश्चित होता है. जीन ट्रांसफर की प्रक्रिया. You can see the code in our conversation history. महत्व importance. Genetic engineering का आधार. औषधीय vaccines, gene therapy, crop improvement. क्लोनिंग वेक्टर जीन ट्रांसफर का एक महत्वपूर्ण साधन है जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ले जाकर उसकी प्रतिकृति और अभिव्यक्ति सुनिश्चित करता है. इसके बिना आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी संभव नहीं. अगर चाहो तो मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बीएफई या न्यूमेरिकल पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन भी कर सकता हूँ. Cara में सेक्स ऑर्गन्स यौन. परिचय. Cara एक उन्नत हरित शैवाल है जिसमें यौन प्रजनन रिप्रोडक्शन पाया जाता है. इसके सेक्स ऑर्गन्स अत्यधिक विकसित और विशिष्ट होते हैं. एंथेरिडियम. ऊगोनियम स्त्री जन. आरेक 1. Antheridium globule पुरोजनंग. संरचना. गोल. संरचना बाहरी भाग में 8 शील्ड सेल्स, अंदर मैन्यूब्रियम और कैपिचुला,
अंत में एंथेरोजोइड्स मेल गैमेट्स बनते हैं। गतिशील मोटाइल मेल गैमेट्स का निर्माण फर्टिलाइजेशन के लिए रिलीज। 2 oogoneum स्त्री जनन अंग। संरचना अंडाकार, बाहर spiral tube cells 5, शीर्ष पर corona crown cells, अंदर एक एगशन फीमेल गैमेट एग का निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। मुख्य अंतर आधार एंथेरिडियम ग्लोब्यूल, उगोनियम न्यूक्यूली, प्रकार पुरुष अंग स्त्री अंग, आकार गोल स्फेरिकल अंडाकार, उत्पाद एंथेरोजोइड्स एग, संरचना शील्ड सेल्स कैपिचुला, spiral cells, corona, male gametes banana, female gametes banana. So flowchart, reproduction in. You can see the code in our conversation history. निष्कर्ष, कैरा में सेक्स ऑर्गन्स अत्यधिक विकसित होते हैं। एंथेरिडियम और ओगोनियम की जटिल संरचना इसे अन्य शैवालों से अधिक उन्नत बनाती है और इसके यौन प्रजनन को प्रभावी बनाती है। अगर चाहो तो मैं इसका लाइफ साइकिल ऑफ चारा या कंपैरिजन विद ओइडोगोनियम भी करा सकता हूँ। ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वनस्पतिक जनन। परिचय, ब्रायोफाइट्स जैसे मॉसेस और लिवरवर्ट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक सामान्य और प्रभावी अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें बिना गैमेट्स के नए पौधे बनते हैं। उदाहरण मार्चेंटिया फ्यूनारी एथिड्स। इमेज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रमुख तरीके 1. फ्रैगमेंटेशन खनन, थैलस या गैमेटोफाइट के टूटने से प्रत्येक टुकड़ा नया पौधा बनाता है। उदाहरण रिचिया। 2. जेमाई फॉर्मेशन, जेम्मा द्वारा, विशेष संरचना जेमा कप्स में जेमाई बनते हैं, वर्षा की बूंदों से फैलते हैं, मार्चेंटिया। 3. प्रोटोनीमा स्टेज में मॉसेस में स्पोर्स से प्रोटोनीमा बनता है। प्रोटोनीमा से नए लीफी गैमेटोफाइट्स विकसित होते हैं। उदाहरण फुनारिया। 4. बड्स ट्यूबर्स, कलिकंद, कुछ ब्रायोफाइट्स में बड्स या ट्यूबर्स बनते हैं, ये अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे बनाते हैं। 5. एडवेंटिशियस ब्रांचेस, कुछ भाग अलग होकर नए पौधे बनाते हैं। अलैंगिक एसेक्सुअल प्रक्रिया तेज और सरल, तेज अनुकूल स्थितियों में तेजी से प्रसार, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, क्लोनल। Flowchart, vegetative production. You can see the code in our conversation history. निष्कर्ष, ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक महत्वपूर्ण प्रजनन विधि है जो तेजी से नए पौधे उत्पन्न करती है। ये विशेष रूप से अनुकूल परिस्थितियों में प्रजाति के प्रसार में सहायक होती है। अगर चाहो तो मैं इसका सेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स कंपैरिजन भी बना सकता हूँ। Microbial infection and immunity, सूक्ष्मजीवी संक्रमण प्रतिरक्षा, परिचय। Microbial infection तब होता है जब सूक्ष्मजीव माइक्रोब शरीर में प्रवेश कर बढ़ते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इनके विरुद्ध शरीर की सुरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी प्रतिरक्षा कहते हैं, जो रोगजनकों को पहचान कर नष्ट करती है। Microbial infection कारक causative agents, बैक्टीरिया, वायरस, फूंद, प्रोटोजोआ, उदाहरण ट्यूबरक्यूलोसिस, बैक्टीरिया, इन्फ्लुएंजा, वायरस। संक्रमण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। इमेज 1, एंट्री, त्वचा, श्वसन या भोजन के माध्यम से। 2, एडहीजन, चिपकना, होस्ट टिश्यूज से जुड़ना। 3, इन्वेजन, ऊतकों में फैलना। 4, मल्टीप्लिकेशन, वृद्धि, संख्या बढ़ाना। 5, डिजीज सिम्टम्स, रोग के लक्षण उत्पन्न। इम्यूनिटी, प्रकार, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। 1, innate immunity, जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्म से मौजूद, non-specific, उदाहरण त्वचा, श्वेत रक्त कण। 2, acquired immunity, अर्जित प्रतिरक्षा, specific और memory होती है। 2 प्रकार, active immunity, टीकाकरण या संक्रमण से, passive immunity, मां से शिशु को antibodies। प्रतिरक्षा की कार्यविधि, antigen microbe पहचान, antibody उत्पादन। Microbial infection versus immunity,
आधार इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, रोगजनक आक्रमण, शरीर की रक्षा। परिणाम रोग उत्पन्न रोग से सुरक्षा। प्रक्रिया इन्वेजन, मल्टीप्लिकेशन, रिकग्निशन, रिस्पॉन्स।